नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान हो गया है। आपको याद होगा कि इसी चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। जहां एक तरफ अब की बार 400 पार का हंगामा था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कुछ लोग देख रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि छठा चरण आते आते इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष बहुमत के बहुत करीब पहुंच चुका है। अपनी सरकार बनाने के लिए बस कुछ कदमों का फासला ही बाकी है। आज हम बात करेंगे छठे चरण तक भारत में जिन 488 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, उसमें से कितनी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, कितनी सीट एनडीए के खाते में जा रही है और कौन 272 के उस जादुई आंकड़े के कितना करीब है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत का, इंडिया का मैप है आपके सामने। यहाँ सभी प्रदेशों में कितनी लोकसभा और कितनी राज्यसभा सीट है यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, इसलिए लोकसभा सीटों की ही बात करेंगे। महाराष्ट्र आपके सामने ये नीले रंग का है, सबसे ऊपर 48 लोकसभा सीट है। यहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर 2019 में 48 में से 40 से अधिक सीटें जीत ली थीं। लेकिन इस बार यहां पर शिवसेना का साथ छूट जाने की वजह से, क्योंकि शिवसेना अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 15 सीटें जा रही हैं, जबकि 33 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा बिहार में, महाराष्ट्र के बाद बिहार, ये जो दो प्रदेश थे यहाँ बहुत कांटे की टक्कर होनी थी। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, यहाँ पर बराबरी की लड़ाई इंडिया गठबंधन का मानना था कि इस चुनाव में होगी, एनडीए और इंडिया के बीच में, और यहां पर भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना था। महाराष्ट्र में पूरी सफलता मिल गई है। बिहार में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। 40 लोकसभा सीट है। इन 40 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने 39 पर जीत हासिल की थी, सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी। वहीं इस बार बिहार में छठे चरण तक जिन 32 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से 12 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 20 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने पीछे छोड़ दिया है एनडीए को, जबकि शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन यहाँ साफ हो जाएगा, क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। अब वो राजनीति से रिटायर हैं, लगभग चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, और तेजस्वी यादव किसी योग्य हैं नहीं, उनके अंदर अपनी पार्टी को चलाने की क्षमता नहीं है। वहीं आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी चला रहे हैं, बल्कि उनके नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देखिए कुल 80 लोकसभा सीट है। सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से और लोकसभा सीटों की दृष्टि से भी, लेकिन दुर्भाग्य से आर्थिक रूप से उतना सफल नहीं है जितना कि हो सकता था या होना चाहिए था। तो यहाँ पर छठे चरण तक 67 लोकसभा सीटों, 67 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, और इनमें से एनडीए को 31 और इंडिया गठबंधन को 36 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी बिहार की ही तरह इंडिया गठबंधन को खारिज कर दिया गया था। तेजस्वी यादव की तरह अखिलेश यादव को भी खारिज कर दिया गया था कि उनके नेतृत्व में आज तक समाजवादी पार्टी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है। उनके पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था, उसके बाद से वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीछे छोड़ दिया है इंडिया गठबंधन ने एनडीए को। जबकि कहा जा रहा था कि 5 से 10 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन जीत पाएगा। चुनाव से पहले टीवी 9 भारतवर्ष, इंडिया टीवी वगैरह के जो सर्वे आए थे, उसमें 5 से 10 सीट दी जा रही थी, जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है। जिन 67 सीटों पर मतदान हुए हैं, उसमें से 31 एनडीए और 36 इंडिया गठबंधन को मिलते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में आप जानते ही हैं, यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में ही चुनाव हो गया था। भारत का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा,
39 सीट है और यहाँ पर 39 की 39 सीट इंडिया गठबंधन के पास जा रही है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन, जो कि तमिलनाडु का एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है, वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में कोई अस्तित्व नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र में नहीं है, तेलंगाना में भी ना के बराबर है। जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे वैसे वैसे भाजपा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो लोग अब की बार 400 पार वाला नारा लगा रहे हैं मेरे भाई, मैं यहाँ पर नेता लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, समर्थकों की बात कर रहा हूँ। नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते ही हैं अपने समर्थकों को जोश से भरने के लिए, लेकिन आप लोग समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 543 में से 200 सीटों पर लड़ाई में ही नहीं है। जब लड़ाई में ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 343 सीटों पर बीजेपी लड़ती है। सब पर तो जीतेगी नहीं, और अगर सब पर भी जीत गई तब पर भी 400 पार नहीं हो पाएगा। तो अब बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पर हारी थी, 28 सीट जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर सभी सीटों में मतदान हो चुका है और 20 सीट एनडीए जीत रहा है, 9 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा राजस्थान, यहाँ पर देखिए 25 लोकसभा सीट है। यहाँ भी सिर्फ एक सीट पर बीजेपी हारी थी पिछले चुनाव में 2019 में। 24 सीट जीत ली थी भाजपा ने, लेकिन इस बार यहाँ पर 15 सीट एनडीए को मिल रही है 25 में से, जबकि 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये वो जगहें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त सफलता पिछली बार अर्जित की थी। इसमें बिहार को भी जोड़ने 40 में से 39 सीट, लेकिन इस बार ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ आप देखिए मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था कभी, ये पीले रंग का है। यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है, सभी पर मतदान हो चुका है छठे चरण तक, और यहाँ पर 11 में से 7 सीट एनडीए को मिल रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यहाँ पर मेरी आप सभी से अपील है कि आपकी लोकसभा में किस पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है आपके प्रदेश में और पूरे इंडिया में किसकी कितनी सीट आएगी, क्योंकि आपसे भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ और नॉर्थ में, यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है। 2019 में भाजपा सभी सीटों पर विजयी हुई थी। इस बार भी यहाँ पर 5 में से 4 सीट एनडीए को मिल रही है, जबकि सिर्फ एक सीट ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो देखिए, जो आप लोग कहते हैं ना कि तुम समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हो, तो ऐसा नहीं है। जहां आप जीत रहे हैं, जहां पर जीत रही है भाजपा, वहां हम बताएंगे कि भाजपा जीत रही है। जहां पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो हमें बताना ही होगा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मेरा काम ही यही है। तो हो सकता है कि आप लोग समझ गए हो। आगे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर आप देखिए यहाँ पर 6 लोकसभा सीट है। अब जम्मू कश्मीर एक प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि ये 2 यूनियन टेरिटरी में बदल चुका है। एक है जम्मू कश्मीर जिसमें 5 सीट है, और एक है लद्दाख जहाँ पर 1 सीट है। तो यहाँ पर इन टोटल 6 सीटों में से 3 सीट एनडीए और 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा हम बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल भी मैंने आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र, बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल भी वो प्रदेश था जहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए की कांटे की लड़ाई होनी थी। यहां पर बराबरी की लड़ाई इन प्रदेशों में मानी जा रही थी। पिछली बार यहां पर आप देखिए 42 जो लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, इसमें से 18 जीती थी भाजपा ने और बाकी की तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि सीटें और बढ़ेंगी 18 से भी ज़्यादा, गोदी मीडिया तो अनुमान लगाने में माहिर ही है, वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर अभी तक जिन 33 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से 10 सीट जीती है भाजपा ने, एनडीए ने, और 23 सीटों पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा थोड़ा और पूर्व में चलते हैं तो यहाँ पर है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में आप देख सकते हैं कि 2 लोकसभा सीट है, ये ग्रीन कलर का, और यहाँ पर 1 सीट जीत रहा है एनडीए और 1 सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन। इसी तरह त्रिपुरा के अलावा यहाँ हरे रंग का अरुणाचल है, यहाँ भी 2 लोकसभा सीट है। चीन कहता है कि अरुणाचल उसका है, इसका उसने अपना कोई नाम भी रख लिया है अपनी चाइनीज़ भाषा में। लेकिन
चुनाव तो फिलहाल अपना ही हो रहा है, मोदी जी हो सकता है लाल आंखें दिखाएं तो चीन सुधर जाए। तो यहाँ पर जो 2 सीट है उसमें से एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं मिजोरम की बात हम कर लेते हैं। इसके बाद मिजोरम, मणिपुर और कहाँ चला गया, ठीक है, मिजोरम में एक लोकसभा सीट है। एक लोकसभा सीट में यहाँ पर ना तो एनडीए जीत रहा है ना ही इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यहाँ की एक लोकल मिजो पार्टी है जो कि यहाँ पर चुनाव जीत रही है। यह है आपका मिजोरम, लाल रंग का स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है ये मिजोरम है। और यहाँ पर एनडीए, इंडिया किसी को भी सीट नहीं मिल रही, यहाँ की मिजो पार्टी को मिल रही है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम से ऊपर जाइए, हरे रंग का ये मणिपुर है। मैप में हरे रंग का मणिपुर है, असली में मणिपुर भी एक हरा भरा प्रदेश है निश्चित रूप से। यहाँ पर जो है 2 लोकसभा सीट है, लेकिन इस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग विस्थापित हुए हैं, गांव के गांव जला दिए गए हैं। और यहाँ पर जो 2 सीट है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा सिक्किम, ये लाल रंग का है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। टूरिज्म के लिए मेरे ख्याल से भारत का सबसे अच्छा प्रदेश है सिक्किम के। यहाँ पर अगर आप पश्चिम में देखें तो नेपाल है, पूर्व में भूटान है और उत्तर में तिब्बत है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि ये तिब्बत है, इसको तिब्बत कहा करिए, चीन मत कहा करिए। चीन ने वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ जो है सिक्किम में एक लोकसभा सीट है और ये सीट जा रही है एनडीए के खाते में। इसके अलावा मेघालय में 2 सीट है। मेघालय ये हरे रंग का, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है मानिसराम। इसके पहले चेरापूंजी नामक जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। और यहाँ की जो 2 लोकसभा सीट है इसमें से एक जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और एक जा रही है एनडीए के खाते में। इसके बाद अगर हम बात करें द्वीपीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर लक्षद्वीप है भारत का, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी समुद्र है जिसे अरब सागर कहा जाता है। यहाँ छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, ये लक्षद्वीप है। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन को नहीं मिल पा रही है, एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, ये देखिए आपके एक श्रृंखला सी है द्वीपों की लाल रंग की, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर एक सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा पौंडीचेरी, ये लाल रंग का बिंदु है तमिलनाडु में, यहाँ पर भी एक सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक, जहाँ मैंने आपको बताया था जिन 4 प्रदेशों में कड़ी लड़ाई है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक, तो उसमें से 3 जगह आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति में सफल रहा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर रोकने की। अब यहाँ पर कर्नाटक में जो लड़ाई है इसमें 28 सीटों में से 9 एनडीए और 19 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा केरल में 20 सीटों पर मुकाबला है, सभी पर मतदान हो गए हैं और यहाँ सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ही चुनकर आते हैं, उनका गृह प्रदेश है। यहाँ पर 26 में से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार ये सभी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2019 के चुनाव में। इसके अलावा गोवा, आप देखिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, यहाँ पर ये जो हरे रंग का है मैप में, ये गोवा है, इसके अरब सागर से लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है ये भारत का। यहाँ पर 2 सीट है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा बात करें तेलंगाना, 17 लोकसभा सीट का ये पीले रंग का, कभी ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर 4 सीट एनडीए को मिल रही है, 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। यहाँ पर जो 3 अन्य हैं उसमें से एक सीट है असदुद्दीन ओवैसी जी की और 2 सीट है चंद्रशेखर राव की, जिन्हें केसीआर के नाम से लोकप्रिय हैं। एक समय तेलंगाना में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन अब इनका राजनीतिक करियर अपनी ढलान पर है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे उड़ीसा की, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ 21 लोकसभा सीटों वाला उड़ीसा, जहां पर छठे चरण तक 15 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन 15 सीटों में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 10 सीट अन्य के खाते में जा रही है।
यानी कि बीजू जनता दल के खाते में जा रही है, जिसके मुखिया हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है यहाँ पर। और अगर किसी एक गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाएगी तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड, बिहार से सटा हुआ झारखंड 14 लोकसभा सीट है, ये पीले रंग का आपके मैप पर है। इनमें से 11 सीटों पर छठे चरण तक मतदान हो चुका है, जिसमें से 6 एनडीए के खाते में और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 25 में से सभी पर चुनाव हो चुका है। 9 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 11 सीट अन्य के खाते में जा रही है। ये जो अन्य है, ये है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जो कि कभी कांग्रेस के ही हिस्सा थे, फिर वो अलग हो गए, इनके पिताजी ही अलग हो गए थे कांग्रेस से। यहाँ पर ये मुख्यमंत्री भी हैं, विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है। जगन मोहन रेड्डी एक लोकप्रिय नेता हैं हैदराबाद के, और ये न तो, माफ़ करिएगा, हैदराबाद नहीं, आंध्र प्रदेश के, और ये ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है। और चुनाव के बाद 4 जून के बाद इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है सरकार बनाने में। इसके अलावा हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर छठे चरण में मतदान हुआ है और यहाँ बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी 2019 में सभी 10 सीटों पर जीत गई थी, वहीं इस बार एनडीए को सिर्फ 4 सीट यहाँ मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर यहाँ जीत रहा है। इसके अलावा दिल्ली में भी ज़बरदस्त कांटे की लड़ाई चल रही है। 7 लोकसभा सीट है, आप देखिए बिल्कुल केंद्र में ये दिल्ली है, यहाँ पर 7 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा ने सभी पर जीत हासिल की थी। इस बार एनडीए को यहाँ पर 3 सीट ही मिल पाएगी, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन काफ़ी प्रभावशाली रूप से अब यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरह से छठे चरण तक कुल 488 लोकसभा सीटों पर अगर बात करें तो अभी तक एनडीए 191 सीटों पर जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 269 यानी कि 269 सीटों पर आगे है। अन्य को 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 269 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन 272 के जादुई आंकड़े के बहुत करीब पहुंच चुका है, सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं हमें, वो इस बारे में आते हैं कि ये जो चुनाव आयोग मतदान के 1 हफ्ते बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देता है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सच में बताऊं तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस मामले में न्यायालय को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब आप ईवीएम से वोटिंग करा रहे हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप विश्वगुरु बने हुए हैं, तो वोटिंग के परसेंटेज जैसी साधारण सी बात बताने में आपको 1 हफ्ते क्यों लग जा रहे हैं, इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, किस पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ से कौन जीत रहा है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।